सारे लोग हताशा हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से, तो वो कभी दिमाग में अपने माइंड में कभी आता है उस टाइप का? आता है, पर अल्लाह ने फरमाया कि ना नाउमीदी हराम है। जब तक ज़िंदा हो, जब तक उम्मीद रखना। फैमिली है, अल्लाह के रहम करम से हमको बहुत सपोर्ट करती है। जैसे भी माँ का कितना बड़ा योगदान बहुत बहुत है? हाँ, 100%। 100% अम्मी ही सब कुछ करती हैं अभी भी, हाँ? जी, जी। पैसा हुआ तो 4-5 महीना कराया थेरेपी, पैसा के कारण थेरेपी रुक जाती है, दवा भी रुक जाता है। तो वही थोड़ा-सा थेरेपी और दवा का थोड़ा-सा दिक्कत है, नहीं तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह। थेरेपी और दवा कंटिन्यू अगर चलेगा तो लग रहा है कि 1 आध साल में बेहतर रिज़ल्ट आएगा। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है। मगर पैसा नहीं रहने के कारण वो भी रुक जाता है। हाँ, रुक जाता है। बीच में रुक गया था, अभी तो लगे 1 महीने से चालू है। जो पीछे 5-6 महीना करवाया, हाँ, तो बेहतर, बहुत बेहतर हो गए थे। हाँ। फिर रुक गया तो फिर वही कंडीशन पे आ गए। फिर अभी भी 1 महीने से चालू है, तो अल्लाह के रहम करम से बेहतर है कुछ, और इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। हिम्मत नहीं हारना है, नहीं, ठीक हिम्मत है? हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत नहीं हारना और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर तुम्हारे इस वीडियो को देख के सपोर्ट ज़रूर करेंगे। है। बेशक, बेशक। और उनके सपोर्ट की वजह से ही तुम्हारा इलाज आज बिल्लौर में हुआ। फंडिंग आया उससे, काफ़ी इलाज हुआ तो बहुत बेहतर हो गया। जो जख्म मेरे बेड शॉट हुआ था, उससे अब नहीं नहीं फंडिंग आता, नहीं इलाज करवाते, तो आज हो सकता है कि हम दुनिया में नहीं रह पाते हैं। पर बहुत फंडिंग होने से कारण बहुत इलाज हुआ, बहुत बहुत बेहतर हो गया। पर कुछ कुछ अभी है कि अभी कुछ दिक्कत है। इंशाल्लाह बस दुआ में लोग याद रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप ही के ज़रिए जो भी हुआ, सब हुआ आप ही के थ्रू। जो आए, जो आप लेके गए पप्पू, कहाँ तो वो सब लेके गए। पप्पू यादव हाँ, तो वो वगैरह। सब लेके गए, तो वो सब में एक दो आए। उसे मैं थोड़ा बहुत जो भी राजनीतिक होता है अपना थोड़ा बहुत किए, फिर उसके बाद कौन करता है। तुम्हारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने आप को समाज सेवी कहलाते हैं, कौम के हितैषी कहलाते हैं, मोर्चा बना के घूम रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। तो उस संगठन के ज़रिए, उस मोर्चा के ज़रिए कभी वैसे समाज सेवी तुम्हारे घर पे आते हैं? कभी तुम्हारा हाल चाल पूछने, या फिर तुमको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, पैसे की मदद करने, कभी कोई वैसे आए? तुम्हारे घर के ही अगल बगल में रहते, पीछे में ही रहते हैं? देखिए, अभी का दौर ऐसा है कि आपको देख के मुंह मोड़ के पीछे चले जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है। वो देख के आप रास्ता में जाइएगा, देख के आपको मुंह मोड़ लेगा, आप चले जाएगा। कोई करने वाला नहीं है, खाली बोलने वाला है कि बस सोशल मीडिया के सामने हाँ हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, फिर कोई नहीं है। जैसे भी हो, कर्जा लेकर, उधार लेकर के, जानवर बेच कर के, ज़मीन तक इनको बेचना पड़ा इसके इलाज के लिए। समाज में अगर सही में सच्चे समाज सेवी अगर सही में होते इस क्षेत्र में, इस मोहल्ले की बात कर ले तो इस मोहल्ले में ही बहुत सारे तथाकथित समाज सेवी, आपको फेसबुकिया समाज सेवी बैठे हुए हैं, जो कि फेसबुक पे बड़ी-बड़ी बातें लिखते हैं। फेसबुक पे मोर्चा, संगठन और कौम की बात करते हैं, कौम के हितैषी बनते हैं। क़यादत वाले लोग, जो कि तथाकथित क़यादत वाली पार्टी के लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ़ फेसबुक पे ही लाइक और शेयर के चक्कर में बस कुछ न कुछ डालते रहते हैं। मगर कभी भी ऐसे जो शाहनवाज़ जो आपके सामने है, कभी भी इसका आके हाल चाल तक नहीं जानते हैं, ना कभी इसका वीडियो बना के एक अपील वीडियो ही बना कर के डालते हैं कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों की मदद करें। और बातें बड़ी-बड़ी और तोहमत लगाते हैं मीडिया पे, पत्रकारों पे। तो ये पत्रकार की वजह से ही आज जो भी इलाज हुआ, उसी की वजह से, उसी मीडिया, उसी सोशल मीडिया की वजह से ही। और आज फिर से जब हमें लगा कि नहीं, इसके इलाज में कमी आ रही है, तो हमने बस कुछ सोचा नहीं और आ गए इसके पास में। चुनाव का वक्त है, फुलवारी शरीफ में अभी चुनाव भी होने वाला है, तो कई सारे प्रत्याशी अब घूमना शुरू करेंगे जब चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। तो अभी जो प्रत्याशी हैं, जो बड़े पद के जो प्रत्याशी हैं, ख़ास के मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, उनका एक वीडियो देख रहे थे। वो बता रहे थे कि जब सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ कर के आगे नज़र आ रहे थे, हैं, अपने कौम के लिए आगे थे। जो यहाँ के जो उस समय के जो वर्तमान जो थे चेयरमैन, जो अभी भी थे, अभी निवर्तमान हो चुके, वो कंबल ओढ़ करके सोए हुए थे। तो भाई साहब, उन्होंने अपने कौम के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने इसकी मदद नहीं की। तो जाने दो, जिन्होंने नहीं किया वो उनको ऊपर वाला अज़्र देगा।
जब आप अपने कौम के इतने बड़े हितैषी थे, जब आप अपने कौम के लिए लड़ रहे थे, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे थे, तो आपके कौम का जो बच्चा जो अभी पड़ा हुआ है, तो आप कितनी बार इसके घर पे आए, दरवाजे पे आए, इससे मिलने के लिए, इसको 1 रुपया डोनेट करने के लिए कि मेरे कौम का बच्चा है, मेरे समाज का बच्चा है, मेरे फुलवारी शरीफ का बच्चा है। आप जीते या हारे उससे मतलब नहीं है, मगर आपको कंटिन्यू समाज के बीच में रहना है। खासकर आप जैसे जितने भी प्रत्याशी, जितने भी नेता फुलवारी शरीफ के जो खड़े हैं, वैसे लोगों को चाहिए कि आप ऐसे लोगों की मदद करें जो ज़मीनी तौर पे जो आज ज़रूरतमंद है, जिन्हें सचमुच में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो चुनाव के प्रचार में, चुनाव में लाखों लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, मगर शायद ऐसे शाहनवाज को जो ज़रूरत है, इनके लिए आकर के, इनके घर पे आकर के 5,000, 10,000, 20,000 से मदद नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बातें हो रही है फेसबुक पे, बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी, और वो जो एक कहावत है ना, वही चीज़ नज़र आता है। फुलवारी शरीफ के एक ऐसे युवक की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि 15 साल की उम्र में जब मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला था, और जब वो अपनी बहन के यहाँ से आ रहा था, और उसी दौरान सीए एनआरसी यानी 2019 में 21 दिसंबर को फुलवारी शरीफ में सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, और जब वो आने के में भगदड़ हुआ, फुलवारी शरीफ चौराहे पे काफ़ी भगदड़ हुआ दोनों कम्युनिटी के बीच में, और वहीं पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शाहनवाज को एक गोली लगी गर्दन में। उसके बाद से लेकर आज तक जो है वो इलाजरत है, और इससे पहले भी हमने इसका वीडियो चलाया था, और जो भी क्राउड फंडिंग आया था तो उस पैसे से इसका इलाज करवाया गया था बेल्लौर जा कर के इसके परिवार ने, और हम लोगों ने कोशिश करके भेजा था, तो इसका इलाज बढ़िया से चला। उसके बाद से फिर पैसे की कमी की वजह से इसका इलाज नहीं हो पाया। बाप पे बर्फ़ बेचते हैं, ठेला पे जा करके लोगों को सप्लाई देते हैं, गाड़ियों में भर भर के सप्लाई देते हैं, बर्फ़ का इनका कारोबार है। उसके अलावा माँ जो है दिन रात इसकी सेवा में लगी रहती है, और घर में ये स्थिति हो गई कि इसके इलाज के दौरान में बहुत कुछ इन लोगों को गंवाना पड़ा, यहाँ तक कि ज़मीन, बहुत सारे जानवर थे, इसके इलाज के खर्च के लिए इसको गंवाना पड़ा। और आज शाहनवाज एक बार फिर से हमारे साथ में है। दिल में बहुत सारी ख्वाहिश लेके, बहुत सारा ड्रीम लेकर के ये युवा जब मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला था, तो बहुत सारे ख्वाब और बहुत सारे ड्रीम थे इसके भी कि ज़िंदगी में कुछ बनना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, माँ बाप का सहारा बनना है। मगर आज स्थिति ये है कि ये आज अपने माँ बाप के सहारे के ही इस पे जी रहा है, और अगर माँ बाप ना रहते तो शायद इसकी ज़िंदगी आज क्या होती ये बताना बड़ा मुश्किल है। और माँ लगातार जो है इसकी खिदमत में, इसकी सेवा में अपनी पूरी जो लगभग 2019 से लेकर 2026 का ये वक्त चल रहा है, और अब तक इसकी सेवा में और ख़िदमत में ही गुजार रही हैं। घर पे ही इसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर के निगरानी में है, मगर अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। अभी भी जो इसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काम नहीं करता है, यहाँ तक कि माँ इसको उठना बैठना, पेशाब पैखाना सब इनकी माँ के ज़िम्मे है। और जो एक सहारा था, जिस माँ ने सोचा था कि बड़ा होकर, जवान होकर मेरी मदद करेगा, मेरे लिए सहारा बनेगा, मगर आज माँ ही के लिए सहारा बनी हुई है, और बहुत ही खुशकिस्मत है कि ऐसी माँ इनको मिली। तो शाहनवाज से ही बात करेंगे। अभी क्या स्थिति है शाहनवाज, कैसे हो अभी? बस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बस दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। बस अभी भी उम्मीद है कि अच्छे हो जाएंगे। इंशाल्लाह बस उम्मीद तो रखना है, ये हम लोग को ना उम्मीद ही हराम है, उम्मीद तो रखना है। ये जब तक ज़िंदा, जब तक सांस चल रही है, उम्मीद तो है। और इंशाल्लाह 2 या 3 साल में इंशाल्लाह आपके सामने खड़ा होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इन जो अंदर में जो जज्बा है, अभी भी देखा जाता है कि इतने साल बेड पे रहने के बाद बहुत सारे लोगों में एक जो आ जाता है कि अब नहीं जीना है। बहुत सारे लोग हताशा हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से। तो वो कभी दिमाग में, अपने माइंड में कभी आता है उस टाइप का? आता है, पर अल्लाह ने फरमाया कि ना ना उम्मीदी हराम है। जब तक ज़िंदा हो, जब तक उम्मीद रखना। फैमिली है, अल्लाह के रहम करम से हमको बहुत सपोर्ट करती है। जैसे भी माँ का कितना बड़ा योगदान? बहुत 100%। 100%। अम्मी ही सब कुछ करती हैं अभी भी, हाँ? जी जी।
हम ही ए टू जेड काम, बस हौसला भी वही देती हैं। अब अब मायूस होके क्या करना है, जो हो गया सो हो गया। मायूस होके क्या करना, बस कुछ देर के लिए कभी कभी होता है मायूस, फिर अल्लाह सब्र दे दिया है बहुत। अच्छा एक चीज़ बताओ कि इतना सारा खर्च अब तक कंटिन्यू जारी है, तुम में रोज़ का लगभग 2 से 3-4 हज़ार रुपये खर्च है, तो ये सारा अम्मी और पापा ही अभी कर रहे होंगे? हाँ, पापा ही करते वही जो भी काम हुआ। थेरेपी तो अभी चल रही है, कुछ कुछ पैसा हुआ तो 4-5 महीना कराया थेरेपी, पैसा के कारण थेरेपी रुक जाती, दवा भी रुक जाता है। तो वही थोड़ा सा थेरेपी और दवा का थोड़ा सा दिक्कत है, न तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह। थेरेपी और दवा कंटिन्यू अगर चलेगा तो लग रहा है कि 1 आध साल में बेहतर रिजल्ट आएगा, हाँ, अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है। मगर पैसा नहीं रहने के कारण वो भी रुक जाता है। हाँ, रुक जाता है, बीच में रुक गया था। अभी तो लगे 1 महीने से चालू है, दो पीछे 5-6 महीना करवाया, हाँ, तो बेहतर, बहुत बेहतर हो गए थे। हाँ। फिर रुक गया तो फिर वही कंडीशन पे आ गए। फिर अभी भी 1 महीने से चालू है, तो अल्लाह के रहम करम से बेहतर है कुछ, और इंशाअल्लाह बेहतर होंगे, बेहतर हो गया, इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि बेहतर हो। बेशक उम्मीद है। क्या दिमाग में था जिस समय ये सब नहीं हुआ था, पढ़ रहे थे, मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले थे उसी वक्त उसी साल, तो क्या चल रहा था दिमाग में? क्या कुछ करना है घर के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, क्या कुछ करने का एक सपना था या फिर कुछ? सपना तो बहुत रहता है, पर क्या किया जाए, अब जो हो गया सो हो गया, अब जाहिर करने में कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है? हिम्मत नहीं हारना है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर तुम्हारे इस वीडियो को देख कर सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और उनके सपोर्ट की वजह से ही तुम्हारा इलाज आज बेल्लौर में हुआ। बीच में जो फंडिंग आया उससे काफ़ी इलाज हुआ, तो बहुत बेहतर हो गया। जो जख्म मेरे बेड शॉट हुआ था, उससे अब नहीं नहीं फंडिंग आता, नहीं इलाज करवाते, तो आज हो सकता है कि हम दुनिया में नहीं रह पाते हैं। पर बहुत फंडिंग होने से कारण बहुत इलाज हुआ, बहुत बहुत बेहतर हो गया। पर कुछ कुछ अभी है कि अभी कुछ दिक्कत है, इंशाल्लाह बस दुआ में लोग याद रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। पहला तो जरिया आप ही थे, पहला ज़रिया, फिर आप ही के ज़रिए जो भी हुआ सब हुआ। पहला तो आप ही थे, फिर उसके बाद और लोग भी जो भी आप ही के थ्रू जो आए, जो आप लेके गए पप्पू कहाँ, तो वो सब लेके गए। पप्पू यादव हाँ, तो वगैरह। वो सब लेके गए, तो वो सब में 1-2 आए। उसे मैं थोड़ा बहुत जो भी राजनीतिक होता है अपना थोड़ा बहुत किए, फिर उसके बाद कौन करता है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि तुम्हारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने आप को समाज सेवी कहलाते हैं, कौम के बड़े रहनुमा कहलाते हैं, कौम के हितैषी कहलाते हैं, मोर्चा बना के घूम रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। तो उस संगठन के ज़रिए, उस मोर्चा के ज़रिए कभी वैसे समाज सेवी तुम्हारे घर पे आते हैं? कभी तुम्हारा हाल चाल पूछने, या फिर तुमको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, पैसे की मदद करने, कभी कोई वैसे आए? तुम्हारे घर के ही अगल बगल में रहते, पीछे में ही रहते हैं? देखिए, अभी का दौर ऐसा है कि आपको देख के मुंह मोड़ के पीछे चले जाएंगे। अपने घर में जो बाप भाई नहीं है, तो दूसरे कौन, कोई उम्मीद नहीं है। वो देख के आप रास्ता में जाइएगा, देख के आपको मुंह मोड़ लेगा, आप चले जाएगा। कोई करने वाला नहीं है, खाली बोलने वाला है कि बस सोशल मीडिया के सामने हाँ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर कोई नहीं है। क्या बस वैसे लोगों से उम्मीद रखते हो? कोई उम्मीद नहीं है, बोला तो। अभी के दौर में जब अपना फैमिली बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, तो बाहर का कौन करेगा, बाहर का कोई नहीं करेगा। जो अपना दोस्त यार है, जो पूछने नहीं आता है, तो फिर ये सब फंडिंग वंडिंग जो समाज सेवा है, ये सब कुछ नहीं। खाली बस हाँ, ये के टाइम, इलेक्शन के टाइम, हाँ हम करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर कहाँ नज़र आते हैं। खोदते रहिए, पाताल में डूब जाएंगे। शाहनवाज़ को अभी भी उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होगा, और जिस तरीके से माँ बाप उसकी सेवा कर रहे हैं, ख़ासकर माँ की बात करें तो सुबह से लेकर रात तक इसकी सेवा में ही दिन भर गुजार देती हैं, दिन भर रात भर बाहर आना जाना तक के किसी छोटे से छोटे काम करने के लिए सोचती है, और जैसे भी हो कर्ज़ा लेकर, उधार लेकर के, जानवर बेच कर के, ज़मीन तक इनको बेचना पड़ा इसके इलाज के लिए। तो ये सारी स्थिति अगर समाज में, अगर सही में सच्चे समाज सेवी अगर सही में होते इस क्षेत्र में, इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले की बात कर ले तो इस मोहल्ले में ही बहुत सारे तथाकथित समाज सेवी, आपको फेसबुकिया समाज सेवी बैठे हुए हैं,
जो कि फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, फेसबुक पे मोर्चा, संगठन और कौम की बात करते हैं, कौम के हितैषी बनते हैं। क़यादत वाले लोग जो कि तथाकथित क़यादत वाली पार्टी के लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ फेसबुक पे ही लाइक और शेयर के चक्कर में बस कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, मगर कभी भी ऐसे जो शाहनवाज़ जो आपके सामने है, कभी भी इसका आके हाल चाल तक नहीं जानते हैं, ना कभी इसका वीडियो बना के एक अपील वीडियो ही बना कर के डालते हैं कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों की मदद करें। और बातें बड़ी बड़ी और तोहमत लगाते हैं मीडिया पे, पत्रकारों पे। तो ये पत्रकार की वजह से ही आज जो भी इलाज हुआ तो उसी मीडिया, उसी सोशल मीडिया की वजह से ही। और आज फिर से जब हमें लगा कि नहीं, इसके इलाज में कमी आ रही है, तो हमने बस कुछ सोचा नहीं और आ गए इसके पास में कि लोगों से अपील करेंगे, जो भी हो सकता है इसके लिए आप लोग ये मदद करें। और जो दिए गए स्कैनर और दिए गए अकाउंट नंबर पे आपके सामने दिया हुआ है, इस पे आप जा कर के अकाउंट पे जो भी होता है इसकी मदद करेंगे, और उस मदद की वजह से इसका इलाज जो है भरपूर तरीके से होगा। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो प्रोग्रेस आपको दिख रहा है, तो ये और भी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। और जो इसकी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में कुछ करने का, तो शायद ये अपने उस ख्वाहिश को पूरा कर सकेगा। अब क्या कहोगे, क्या अपील करोगे लोगों से अंतिम में? यही अपील करेंगे कि बस दुआ में याद रखें, सपोर्ट करें। और वैसे समाज सेवियों से क्या कहोगे? कौम की बात करते हैं, मगर कौम के तुम्हारे जैसे युवा के लिए, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नज़र नहीं आते हैं, ना फेसबुक पे, ना ऐसे घर पे भी मिलने आते हैं। तो क्या अपील करोगे वैसे लोगों से? ऐसे बोलेंगे कि सोशल मीडिया पे ना ज़मीनी स्तर पर आकर काम करें, तभी कुछ आपको बेहतर लगेगा। अब कैसा है बेटा, और क्या उम्मीद है? अब आगे क्या उम्मीद लग रहा है कि अगर इसका सही से इलाज होने लगे, सही ट्रीटमेंट हो, टाइम टू टाइम इसको थेरेपी मिलता रहे, दवा मिलता रहे, तो ये ठीक हो जाएगा? जी हाँ, सही समय से इनको मिलेगा इलाज, ये होगा, दवा चलेगी सही से। पैसे के कारण थोड़ा बीच बीच में दिक्कत हो जाती है, तो काम छूट जाता है, दवा भी छूट जाता है, थेरेपी छूट जाता है, तो थोड़ा अच्छा आ करके रास्ता पर ख़राब हो जाता है। जब तक ये काम धाम चलता है, वो तो एक पापा बर्फ़ के काम करते हैं, थोड़ा जब तक ये आमदनी रहता है, जब तक ये हाथ पर रहता है तो करते हैं, नहीं रहता है तो बीच में छोड़ देते हैं। फिर इसके चलते इसको भी संभालना है, इसके चलते 2-4 वो जानवर रखते हैं कि बेच बाच करके इसको इलाज में हमको दिक्कत ना हो। उसमें तकलीफ़ कर करके किराएदार भी 1-2 रख लेते हैं कि कम से कम समय आने पर इसको भी दिक्कत ना हो। इसके चलते बहुत परेशान हम लोग हैं भैया। और रह गया पहले का, तो पहले लोग पैसा दिए थे, देने के कारण इसके बहुत अच्छा वहाँ भेल्लौर में इसको ले जा कर के 2 महीना एक बार रखे, 9 महीना एक बार रखे। अल्लाह के रहम से बहुत फ़ायदा हुआ, और जितना बेचारे लोग का बना कीन, और उसके कारण हमको बच्चा भी इतना मुकाम पर पहुंच गया। बीच में थोड़ा और ध्यान दे देते हैं और हम 1-2 बार और चले जाते ना, तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा ही रास्ता पर हो जाता। वहाँ डॉक्टर बोला था कि 3-3 महीना पर लेके इसको जांच करवाना है, आना है, मगर काफ़ी पैसा लग जाता है, इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। खाली जाने आने में भाड़ा 20,000-30,000 रुपया लग जाता है, लॉज का खर्चा, बाहर का खर्चा, दवा बीरो तो जो है से है, इसलिए हम लोग का उतना हो नहीं पाता है, तो बीच बीच में रुक जाते हैं। ये अभी साल भर से हो गया जाने के लिए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक मरतबा इकट्ठा पैसा हो तो जा सकते हैं, मगर नहीं जा पाते। अगर 1-2 बार अगर चला जाए तो ठीक हो सकता है वहाँ के इलाज से, यानी इसको बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ, फ़ायदा वहाँ से हुआ था। वहाँ जैसे जैसे बताया तो डॉक्टर कैसे ऐसे करना है, आप उतना दूर से यहाँ आइएगा तो ज़्यादा ही, काफ़ी गरीब आदमी कहाँ से करिएगा, सो हम बता देते हैं इतना इतना दवा चलाइए, ऐसे ऐसे चलाइए, बीच बीच में आ कर के आप दिखलाइएगा। फिर कभी नहीं? जी ना, बीच में फिर इधर के काफ़ी दिन से बंद हो गया। तो भाई हम लोग का अच्छा भी नहीं लगता है कि ये बार बार हम लोग इस चीज़ को जाहिर करें, किसी से नहीं लगता है, ख़राब लगता है बोलने में, मगर क्या करें। अगर लड़का का जो तो ख्वाहिश था वो तो हुआ नहीं, उसके साथ साथ मेरा भी ज़िंदगी बर्बाद है। बच्चे को हम क्या देखेंगे, हमको देखेगा, या बच्चे को हम ही लोग के देखने पड़ रहा है।
और क्या बोलें, हम लोग का बोलने में भी ख़राब लगता है कि क्या एक बच्चे का सहारा लेकर ये सब बात बोले। मगर है तो नहीं भैया करने वाला, 2 ही बच्चा था और वो एक बच्चा का भी तो थोड़ा बीच में बहुत ज़्यादा ही तबीयत गड़बड़ा गया, एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए भी दिक्कत हो गया। हम लोग तो उम्मीदें छोड़ दिए थे। अब यही बच्चा का है, अब इसी का है, पढ़ा अगर चाह रहा है कि अगर हो जाए तो लोग बोलिन थे उस वक्त में कि अगर शाहनवाज चलने फिरने लगेगा या कुछ कामयाबी हो जाएगा तो इसको हम लोग कुछ काम सरकारी दिलवा सकते हैं। मगर बाकी तो अल्लाह का मर्जी है और लोग समाज की मर्जी है कि क्या कर सकते हैं। पहले ठीक तो हो जाए, उसके बाद ना काम हाँ, करेगा। उसके बाद तो ठीक है, अगर समाज ध्यान दे देंगे तो अभी पर भी उम्मीद है कि इतना अल्लाह कामयाब कर दीन है और थोड़ा कामयाब हो जाएगा। अब देखिए कि अब आप लोग के कंट्रीब्यूशन और अब आप लोग के सहयोग से ही जो आम लोग हैं, खासकर जो जिन्होंने पहले भी मदद किया बढ़ चढ़ के, उन्हीं से उम्मीद लगाई जा सकती है। बाकी नेता, सेवी, ये सब नाम के लिए, ये सब चुनाव के वक्त में आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आएंगे वोट मांगने, अपील करने, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करेंगे, मगर वो सब धराशाही हो के रह जाता है। और ख़ासकर अभी चुनाव का वक्त है, फुलवारी शरीफ में अभी चुनाव भी होने वाला है, तो कई सारे प्रत्याशी अब घूमना शुरू करेंगे जब चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। बहुत सारे लोगों ने तो प्रत्याशी हैं, जो बड़े पद के जो प्रत्याशी हैं, खास के मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, उनका एक वीडियो देख रहे थे। वो बता रहे थे कि जब CA NRC प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ करके आगे नज़र आ रहे थे, हैं, अपने कौम के लिए आगे थे। जो यहाँ के जो उस समय के जो वर्तमान जो थे चेयरमैन, जो अभी भी थे, अभी निवर्तमान हो चुके, वो कंबल उड़ करके सोए हुए थे। उन्होंने अपने कौम के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने इसकी मदद नहीं की। उनको जाने दो, जिन्होंने नहीं किया वो उनको ऊपर वाला अज़र देगा। जब आप अपने कौम के इतने बड़े हितैषी थे, जब आप अपने कौम के लिए लड़ रहे थे, CA NRC प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे थे, तो आपके कौम का जो बच्चा जो अभी पड़ा हुआ है, तो आप कितनी बार इसके घर पे आए, दरवाजे पे आए, इससे मिलने के लिए, इसको 1 रुपया डोनेट करने के लिए कि मेरे कौम का बच्चा है, मेरे समाज का बच्चा है, मेरे फुलवारी शरीफ का बच्चा है। आप जीते या हारे उससे मतलब नहीं है, मगर आपको कंटिन्यू समाज के बीच में रहना है। खासकर आप जैसे जितने भी प्रत्याशी, जितने भी नेता फुलवारी शरीफ के जो खड़े हैं, वैसे लोगों को चाहिए कि आप ऐसे लोगों की मदद करें जो ज़मीनी तौर पे जो आज ज़रूरतमंद है, जिन्हें सचमुच में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो चुनाव के प्रचार में, चुनाव में लाखों लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, मगर शायद ऐसे शाहनवाज को जो ज़रूरत है, इनके लिए आकर के, इनके घर पे आकर के 5,000, 10,000, 20,000 से मदद नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बातें हो रही है फेसबुक पे, बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी, और वो जो एक कहावत है ना, वही चीज़ नज़र आता है। तो ख़ासकर ऐसे समाज सेवी, ऐसे टुटपुंजिया समाज सेवी, ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से, ऐसे प्रत्याशियों से भी बच के रहने की ज़रूरत है, ख़ास कर फुलवारी शरीफ के लोगों को। और उम्मीद इन नेताओं से नहीं, ना ही इन तथाकथित फेसबुकिया क़यादत वाले जो पार्टी से जो बिलोंग करते हुए लोग हैं, ऐसे लोगों से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद आप जैसे लोगों से है, जिसने पहले भी शाहनवाज की मदद की है, और आगे भी उम्मीद है कि शाहनवाज की ज़िंदगी बनाने में और उसको बेहतर बनाने में, उसकी फ्यूचर को बेहतर बनाने में और उसको फिर से ज़मीन पे खड़ा करने में आप जैसे लोग ही कंट्रीब्यूशन करेंगे, आप जैसे लोग ही सपोर्ट करेंगे। बाकी नेता और समाज सेवी, तथाकथित समाज सेवी तो अपना काम करते रहते हैं और लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद है। मगर आम जनता जो इनसे लगाव रखती है, जो इनसे जुड़ाव रखती है, जो इनकी बातों को कहीं ना कहीं पहले भी समझा है और उनको उनकी मदद की है, तो आप जैसे लोग ही इसकी मदद कर सकते हैं। तो अकाउंट डिटेल और जो भी इनका स्कैनर है हम डाल देंगे। आप इनके स्कैनर पे, आप इनके अकाउंट नंबर पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात धर्म के, ये सोच के नहीं कि ये मुस्लिम है तो मदद नहीं करेंगे, ये हिंदू है तो हम मदद नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि ये इस देश का युवा है, इस बिहार का युवा है, इस फुलवारी शरीफ का बेटा है, और ये भी नहीं देखना है कि क्या हुआ था, किस लिए इसको ये हुआ, तो ये सब चीज़ नहीं देखना है। बस देखना ये है कि एक युवा खड़ा हो जाए, इस युवा की ज़िंदगी बेहतर बन जाए,
तो इससे बड़ा मतलब खिदमत और इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है, ख़ास के आप जैसे लोगों के लिए। कल को खुदा ना करे कि आपको ज़रूरत पड़े तो या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो, तो समाज के यही लोग, चाहे वो किसी भी कौम धर्म के हो, वो आपके साथ नज़र आएंगे। और ये जो हिंदू मुस्लिम की बातें चलती रहेंगी, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा है। इससे दूर होकर के, इसको नज़रअंदाज करके सिर्फ ह्यूमनिटी को बचाए, मानवता की मिसाल बने, बस यही आपसे इल्तिजा है और इसकी मदद करें। धन्यवाद।